morning, friends, and thank you so much for taking out time to listen to my video. आपने मेरे वीडियो को सुनने के लिए समय निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई और इसी तरह से मुझे एनकरेज करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी लिखते रहिए। हाँ, अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो आप सुनना चाहते हो, यानी कि कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ओके, एंड एक डिस्क्लेमर मैं पहले से ही दे देती हूँ कि हर इंसान का रिज़ल्ट अलग होता है। कोई भी दो पर्सन्स का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता। एक रिज़ल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गॉट इट? ओके, तो मैं आज के टॉपिक पे आऊँ। मैं सुनीता पॉल, वेलनेस कोच 50+। मैं वेलनेस न्यूट्रिशन हब से बोल रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि 7 ऐसे कारण जो कि मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, मोटापा तो आजकल बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन ले हम, तो कम से कम 1/3 हिस्सा मोटापे की तरफ बढ़ चुका है और ये गिनती बढ़ती जा रही है, यानी कि ग्राफ इसका बढ़ता जा रहा है। तो ये ओबेसिटी, ये मोटापा, ये इतना क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता है? ठीक है, अब हम इस पे ज़रा सा बात करेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, जैसे अक्सर मैं बताती हूँ, उससे हमें कैलोरीज मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो कैलोरी है, ये अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो वो जमा होती जाएगी। ठीक है ना? और जैसे समझ लो कैलोरी हो गई आपके पैसे कमाना, और खर्च करना मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप करोगे, तभी तो आपके शरीर में चर्बी नहीं जम पाएगी ना, मोटापा नहीं आ पाएगा। तो ये वैसा हो गया कि जैसे आपने पैसे कमाए और आपने उसको अपने ऊपर खर्च किया। ठीक है ना? अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो और कम खर्च कर रहे हो, तो वो आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। तो यहाँ पे वही कैलोरीज़, वही मोटापे के रूप में आपके शरीर में जमा होती जाती है। ठीक है ना? हमें पॉजिटिव रहना है। ठीक, हमारा वेट सही है तो हम भी सही हैं, हम हेल्दी हैं। वेट और हेल्थ दोनों एक साथ जाते हैं। तो आइडल वेट पे रहना बहुत 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 ज़रूरी है। हाँ, हमें अपने शरीर में फैट्स को, चर्बी को किलोग्राम्स के रूप में भर्ती नहीं करना है। ठीक है ना? कुछ कारण है, अगर आपने, जैसे कि हम बात करते हैं थोड़े से कारणों के बारे में। सभी कोई का खाना अलग होता है, सभी कोई की एक्सरसाइज करने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना? अगर चीनी आपके शरीर में ज़्यादा गई तो आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हो। आपने कह दिया कि भाई मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, ना मैं रसगुल्ला खाता हूँ, ना मैं बर्फ़ी खाता हूँ, ना मैं गुलाब जामुन खाता हूँ, मुझे मीठा खाने की आदत नहीं है। पर दूसरी तरफ करते क्या हो, जब भी प्यास लगी पानी की जगह एक कोका कोला की बोतल पी ली, कभी मिरांडा पी लिया, कभी माउंटेन ड्यू पी लिया। आप ये जानिए कि ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, इनमें कहीं ज़्यादा शुगर है, कहीं ज़्यादा। एक गुलाब जामुन अगर आपने पूरे दिन में खाया और आपने 4 बोतलें पी ली, तो आपको 4 बोतलों से ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी और ज़्यादा शुगर मिलेगा। तो जो भी खाना हमारा नमक और चीनी से भरपूर है, उसमें ज़्यादा है, आप प्लीज़ उस खाने को अवॉइड करें। उसकी कीमत भी ज़्यादा है और वो आपके हेल्थ को भी कॉस्ट करेगा। यानी कि एक तो पहले आपने उसको पीने में पैसे खर्च किए, फिर अपने हेल्थ की बीमारियों पे पैसे खर्च किए, मोटापा आया तो बीमारियां आई, बीमारियों पे पैसे खर्च हुए। यही अगर हम पानी पीते रहते तो ना तो मोटापा आता और ना हमें महंगी पड़ती बोतलें भी। रेस्टोरेंट्स में जाके हम फ़ास्ट फूड खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर नमक ज़्यादा होता है, उसमें चीनी ज़्यादा होता है और वो पोर्शन भी ज़्यादा खाया जाता है।
क्योंकि उसमें कुछ ऐसी केमिकल्स डाल दी जाती हैं जिससे कि उसका टेस्ट बढ़ जाता है। आई डोंट से एग्जैक्टली द केमिकल्स, पर जैसे कुछ है एजिनोमोटो वगैरह सब डाल देते हैं, इनसे थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, ठीक है ना। और बैठे बैठे का काम होगा तो आप ये जान लीजिएगा कि आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो जहाँ पे भी बैठे हुए आप थोड़ी देर के लिए उठ के अपने ऑफिस में ही चल लो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको बाहर घूम के आना है। आप अपने सीट से उठे, एक आदमी को छोड़ के दूसरे आदमी की सीट पे गए, उनसे दो बातें की और थोड़ा सा हाथ पाँव स्ट्रेच कर लिया और आप देखिए फिर आके बैठिए, यू विल फील मच फ्रेश, क्योंकि आपके मसल्स जो है वो वहाँ पे रुके हुए नहीं हैं, ठीक। उसके बाद आप ये देखिएगा कि आपको मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बैठे बैठे का काम हो तो भी आपको मूवमेंट करना है। एक छोटी सी कहावत है कि काउच पोटैटोज़। काउच पोटैटोज़ किसको कहते हैं? काउच पोटैटोज़ इसीलिए ये टर्म आया कि जो इंसान अपने काउच पे, अपने सोफ़े पे बैठे बैठे टीवी देखता, खाता पीता वहीं पे है, और वहीं पे बच्चे भी आके बैठ जाते हैं, सभी कोई वहीं बैठे रहते फैले फैले से, तो क्या होगा? आपका वज़न तो बढ़ेगा ही ना। जैसे मोटे मोटे आलू हो जाते हैं वैसे इंसान भी मोटा मोटा हो जाता है। चलिए, तो टीवी कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ कम करें, और अगर बैठे बैठे कर रहे हैं तो उस पर उस वक्त खाइएगा मत। खाना उस वक्त बिल्कुल भी निषेध रखिएगा, बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है ना। और आप ये देख लीजिएगा कि ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हो, ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना। अगर आपके पास आपने ब्रेकफास्ट खाया हुआ है तो आपका दिन 2 बजे तक का दिन ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपको फुल भी रखेगा, ये आपको हेल्दी भी रखेगा और ये आपको अच्छी फीलिंग भी देगा। फॉलोड। कई बार लोग कहते हैं कि ये मोटापा तो ख़ानदानी है, बट नहीं। ख़ानदानी के फैक्टर्स जो हैं वो लाइफस्टाइल ज़्यादा है, और जो जीन्स के फैक्टर आते हैं वो सिर्फ 30% है। कुछ दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है जिससे कि मोटापा बढ़ जाता है, पर आप ये जानिएगा कि अगर आप उस मोटापे को आने ही ना दो तो आपको वो दवाइयाँ क्यों खानी पड़े। दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? क्योंकि मोटापा आ चुका है और उस मोटापे से वो बीमारी आ चुकी है, तो क्यों ऐसा काम करना, इज़न्ट इट? सो टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, यही हम चाहते हैं कि हमेशा मूवमेंट आपके शरीर में होता रहे। कुछ ना हो तो आपको थोड़ा डिस्टेंस, आप ये देखिएगा कि आप अगर पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल करते हो तो एक स्टॉप पहले उतर जाइए और वहाँ से घर पैदल जाइए, आपकी वॉकिंग तो हो गई। यहाँ वहाँ रुक के कभी भी खाने की कोशिश मत करिएगा, वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। अंडरस्टूड। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारा वेट बढ़ जाता है, और हमने उसको इस तरह से कंट्रोल करने की आदत डालनी है। मनपसंद चीज़ें खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, पर कोशिश ये करिए कि जब जहाँ दिखा वहाँ पे खा लिया नहीं, ऐसी आदतें मत डालिएगा। गॉट इट? चलिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जो भी कैलोरीज आप खाते हो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और ये जो बेस्ट नॉलेज है आपको हेल्थ के लिए, ये आपको एक कम्युनिटी में ही जुड़ने से मिल पाती है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो होती है इसमें हम हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं कि जो आपको फ्यूचर में भी काम आए। जैसे कि वेट कैसे कंट्रोल करना, वेट को कैसे हमने अपने हाथ में रखना है। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि जब चाहे तब आप वेट बढ़ा लो, जब चाहे तब आप वेट घटा लो, पर वो झटके वाला वेट लॉस और वेट गेन नहीं होना चाहिए। फॉलोड। तो जेनेटिक्स की बात तो जैसे हम कर ही चुके हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है हमारे वेट गेन का कि जो स्ट्रेस, इमोशनल फैक्टर और कम नींद। नींद कम आने से हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं आपकी बॉडी में। स्ट्रेस के समय आपके हार्मोन्स चेंज रहते हैं, इमोशनल फैक्टर्स के समय आपके हार्मोन्स चेंज रहते हैं।
तो ये जितने भी हैं हार्मोन्स बदलने वाले फैक्टर्स, ये आपको ज़्यादा खाने की तरफ ले जाता है। कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो स्ट्रेस होता है, जब उनको मुझसे खाया नहीं जाएगा, मेरे से खाया नहीं जाएगा, वो खाएगा नहीं। कुछ इंसान ऐसे हैं स्ट्रेस में रहते हैं, तो उनको जो दिखता है वो वही मुंह में डालते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरे को कुछ सोचने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ सोचने को मिल भी रहा होगा, जैसे कि आप साइकोलॉजिकली सोचते हैं, तो दूसरी तरफ आपका वेट भी बढ़ता रहेगा। तो स्ट्रेस इमोशनली और पुअर स्लीप, कम नींद। पर मैं कहूँगी स्ट्रेस पे मत खाइए। इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाता है, इन सब चीज़ों में भी इंसान लोग अक्सर खाने लगते हैं और ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे समय पे मत खाइएगा, कंट्रोल करिए अपने आप को। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 3 से 4 ग्लास पानी पी जाइए। कई बार देखा गया है, द बेस्ट थिंग आई टेल यू, जो कि एक वेलनेस कोच होने के रास्ते में मुझे ये पता चला है कि इंसान को कई बार ये भूख और प्यास का पता भी नहीं चलता। उनको हल्का सा भूख लगी होती है, जो कि थोड़ा सा खाने से चल जाता है, ठीक है। पर आपको हम बताएं कि वो जो भूख और प्यास के बीच की रेखा है ना, वो बहुत पतली है। अगर आप पानी पी लो और आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर को उस वक्त पानी की ज़रूरत थी, भूख की नहीं। तो अगर आप पानी पिएंगे उस एक सेटिस्फाइड रूप में, तो आपकी भूख नहीं है वो, ठीक। और अगर फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ खाना है, इसका मतलब आपको उस वक्त भूख थी। पर वो छोटी छोटी भूख जो हम कहते हैं, वो एक्चुअली होती है छोटी छोटी प्यास। आप पानी पी लीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी और आपको उसके बाद भूख भी नहीं लगेगी। गर्मी का टाइम है, पानी ज़्यादा पीजिएगा, दैट विल बी बेटर। और पानी पीने से आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। आपका वेट बढ़ेगा नहीं पानी पीने से, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि पानी में कैलोरीज तो होती नहीं है। हाँ, न्यूट्रिशन कभी कभी होता है, अगर आप नदी का पानी पी रहे हैं या फिर जैसे कि ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं, इसमें मिनरल्स होते ही होते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे। कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सेल्फ सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया हमें। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि अपने आप को सेफ रखिएगा, अपने वेट को अपने कंट्रोल में रखिएगा। खाना पीना जो भी आप कर रहे हैं, वो फोकस करके करिएगा कि आपको क्या खाना है, कितना खाना, कैसे खाना है। और हाँ, अगर आप एक एज अ वेलनेस कोच, मैं आपको यही कहूँगी कि किसी भी दो इंसानों का रिज़ल्ट एक जैसा नहीं होता है। रिज़ल्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि फोकस करिए खाने में। और जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए, आप एक कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। एज अ वेलनेस कोच मेरा यही सजेशन रहेगा, आप कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तो आपको वो सब सीखने को मिलेगा जिससे आप अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। थैंक यू।